त्रिभुज ABC में तीनों भुजाएं बराबर हैं, जी तो लिखा है। और समबाहु त्रिभुज का जो आधार है वो बाई अक्ष के अनुदेश है, माने बाई अक्ष पर है, बाई अक्ष पर। तो यहाँ A ले लो, ये B ले लो और ये C। ये सभी भुजाएं तो 2a लंबाई की हो गई। ये मूल बिंदु हो गया, ये A हो गया, ये A हो गया। ठीक है। अब मेरे को कोई ये बता सकता है यहाँ से यहाँ तक की OA दूरी कितनी होगी? हाँ, OA कितना होगा? तो ये बताओ, OA का वर्ग बराबर AB का वर्ग माइनस OB का वर्ग लिख दे क्या? पाइथागोरस प्रमेय से। क्यों? देखो समकोण त्रिभुज में जे OA क्या हो गया? आधार। जे AOB समकोण त्रिभुज होगा, तो OA आधार हो गया, 2a कर्ण हो गया और ये लंब हो गया। तो कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग हटा देंगे तो क्या बचेगा? आधार का वर्ग बचेगा। तो AB कितना है? 2a का वर्ग। और OB कितना है? a का वर्ग। तो ये आ गया 4a वर्ग माइनस a वर्ग बराबर कितना? OA का वर्ग। तो वर्ग से वर्गमूल लगा देंगे तो OA कितना हो गया? 3a अंडर रूट 3 है ना। अब लिखो, अब देखो ध्यान से इसके शीर्षों के निर्देशांक। अब ध्यान से देखते जाना। शीर्ष A कितना होगा? कोई भी शीर्ष अपन बनाएंगे तो अपन जी देखेंगे कि ये x अक्ष पर कितना चल रहा है। तो x अक्ष पर ये कितने के बराबर चल रहा है? a रूट 3 x अक्ष पर x होगा, भाई तो निर्देशांक 0 होता है ना। और ये b वाला निर्देशांक कितना होगा बताओ? 0। और b वाला निर्देशांक y अक्ष पर आ रहा है तो x का मान तो 0 होगा। और मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी है? a। और c कितना होगा? मूल बिंदु से नीचे 0 माइनस a। बस आंसर, यही आंसर निकला। इस चित्र को इधर भी बना सकते थे, जैसे अपन ने उधर बनाया तो इधर भी बना सकते थे। तो अगर इधर बन जाएगा तो उत्तर में क्या आ जाएगा? जी आ जाएंगे, केवल जी काय का हो जाएगा? माइनस का। तो दो आंसर लिख सकते हैं इसके, ये भी लिख सकते हैं। ए इधर भी आ सकता है माइनस a, और ये बी और सी तो वहीं की वहीं रहेंगे। ठीक है। इसमें दो बिंदु हैं x1 y1 और q वाला बिंदु है x2 y2। अब इनकी दो शर्तें दी। पहली शर्त के अनुसार PQ y अक्ष के समानांतर है ना, y अक्ष के समानांतर। तो P यहां मान लो x1 y1, Q यहां मान लो x2 y2। अब यहां लिखेंगे P तथा Q के बीच की दूरी। क्यों बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का वर्ग और y2 माइनस y1 का वर्ग। अब लिखेंगे, सुनो ध्यान से, यदि PQ रेखा y अक्ष के समानांतर है, जी काय का निशान होता है? समानांतर। तो PQ रेखा y अक्ष के समानांतर होगी तो ध्यान से देखना, जी कितना है? x1, जी कितना है? x2। तो x1 और x2 बराबर हो जाएगा क्या भाई? जी दूरी और जी दूरी बराबर होगी। तो जी कितने के बराबर? x1 के। जी बराबर कितना है? x2। तो इस केस में x2 और x1 बराबर हो जाएगा ना। तो इस सूत्र में x2 की जगह x1 ही लिख दो, x1 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो जी तो कितना हो गया? 0 है ना। और ये y2 माइनस y1 का वर्ग। और अपन अगर वर्ग से वर्गमूल हटाएंगे तो क्या लगता है? प्लस माइनस। तो यहाँ प्लस माइनस की जगह क्या लगा देंगे? मोल, मापांक।
मापांक क्यों लगा देंगे? क्योंकि दूरी निकलेगी, तो दूरी ऋणात्मक तो लिखनी नहीं है, धन की लिखनी है। अब बाई 2 बाई 1 में से जो बड़ा होगा वह बड़े में से छोटी घटाएंगे, है ना। तो कुल मिला के दूरी धनात्मक होने की वजह से क्या निशान लगा दिया? मापांक। अब दूसरे केस में ये P और Q किसके समानांतर हो गए? x अक्ष के समानांतर हो गए। ये x1 y1 है और ये x2 और अच्छा ये बताओ, जी यहां से यहां तक तो ये x1 होता है, ऊपर ये क्या होता है? y1। ये क्या है? y2। इस स्थिति में y1 और y2 बराबर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? ये y1 और y2 बराबर हो जाएंगे, इसके निर्देशांक है ना। y1 y2 बराबर हो जाएंगे, तो अब क्या बचेगा बताओ? यहाँ लिखेंगे यदि PQ समानांतर होगा x अक्ष के, हाँ तो क्या समान हो जाएगा? y2 और y1। तो y2 y1 बराबर जी 0 हो जाएगा, जी बचेगा। तो PQ कितना रह जाएगा? x1 माइनस x2 लिख दो, चाहे x1 माइनस x2 लिख दो, बस आंसर। क्या बोलते हैं? स्थिर बिंदु। ये स्थिर बिंदु है ना दोनों भाई, 7,6 फिक्स है ये तो, और 3 और 4 ये फिक्स है ना। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या शर्त दी है? PA बराबर PB है कि नहीं बताओ। मतलब इस बिंदु की A से दूरी, इस बिंदु की B से दूरी, दूरियां समान लिखी है ना। प्रश्न में क्या लिखा है? बिंदु P की दोनों बिंदुओं से समान दूरी है, ठीक है। तो अगर अपन वर्ग लगा दें, दोनों तरफ वर्ग कर दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। PB का वर्ग। अब दूरी का सूत्र लगा रहे हैं, P और A के बीच की दूरी बताओ। x माइनस 7 का वर्ग, 0 माइनस 6 का वर्ग। P और A के बीच की दूरी x माइनस 7 का वर्ग और 0 माइनस, और ये वर्गमूल क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि वर्ग लगाया, ठीक है। वर्ग इसलिए लगा दे जिससे वर्गमूल नहीं लगाना पड़े। P और B के बीच की दूरी बताओ। x माइनस 3 का वर्ग और y माइनस 0 है ना, 0 माइनस 4 का। अब इसका वर्ग खोलो, x वर्ग 7 7 49, 7 दूनी 14x, और ये 36 बराबर x वर्ग 3 3 9 माइनस के 6x और 4 4 16। x वर्ग से x वर्ग काट दो और x की संख्या एक तरफ कर लो, और बिना x की संख्या एक तरफ कर लो, तो 9 16 माइनस के 49 और माइनस के 36। x की संख्या एक तरफ कर ली और ये अचर संख्याएं उधर कर दी, ठीक है। जी कितने बचे? माइनस के 8x है ना, ये 16 9 25 हो गए, और 49 और 36 माने 50 और 35, 50 और 35 85, 8x और 25 में से 85 जाएंगे तो माइनस के 60, और x बराबर आ जाएगा 60/8, और किस 8 से तो कटेगा नहीं, 4 से काट दो, तो 4 दूनी 8 और 4 से 4 एकम 4, 15/2। तो ये उत्तर हो गया। बिंदु कितना निकला अपना? x, मतलब 15/2, बस। क्या है वो मैं समझा देता हूँ पहले, और चित्र बनाने की कोशिश किया करो हर सवाल में आलेख, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 5 में लिखा है P और Q के मध्य बिंदुओं को किससे मिलाया जाए? मूल बिंदु से, ठीक है। और उससे जाने वाली रेखा की प्रवणता पूछी है, तो पहले अपन इसका ग्राफ बनाते हैं। सर प्रवणता x और y, पहले ये बिंदु बना लो तुम तो, ठीक है। जैसे जी मैंने P और Q दो बिंदु ले लिए, P ले लिया 0 माइनस 4, Q ले लिया 8,0, मतलब इसको रफ स्केच कहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जैसे 8,0 वैसे नियम अनुसार तो यहाँ आएगा,
और 0-4 का बिंदु यहाँ आएगा, 0-4 है ना, मतलब 0-4 नीचे आएगा, आएगा। तो अगर एक्चुअल डायग्राम बनाना है तो बिल्कुल ग्राफ पे जैसे 8,0 कहाँ आएगा जी देखना पड़ेगा, तो कोई जरूरी नहीं है, रफ स्केच बनाओ। तो ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष लिखना छोड़ो जी। क्या हो गया? मूल बिंदु। अब इन दोनों का मध्य बिंदु क्या होगा बताओ? इन दोनों के मध्य बिंदु को R मान लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे यदि R P तथा Q का मध्य बिंदु हो तो, मध्य बिंदु हो तो सूत्र क्या होता है मध्य बिंदु का? x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है। हाँ, तो x1 x2 जी देखो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2। तो यहाँ पर बोलो 0 प्लस 8 बटे 2 माइनस 4 प्लस 0 बटे 2। तो इसलिए 8 बिंदु से निर्देशांक हो गए 4, माइनस, क्यों? 8 बटे 2 माने 4, माइनस 4 बटे 2 माने -2। ठीक है। अब लिखो, इसमें जो मेन निकालना है O माने हो गया 0, 0। अब उन्होंने लिखा है मूल बिंदु और मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। प्रवणता माने होता है tan थीटा। देखो कैसे, 0, 0 और r अपना निकला 4 - 2 से जाने वाली रेखा की प्रवणता। प्रवणता का मतलब ढलान होता है। ठीक है। हाँ, ढलान। तो जो ढलान निकालने का सूत्र है m से बताया जाता है इसको, m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये सूत्र याद कर लो प्रवणता निकालने का, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है और y2 है। चलो यहाँ साइड से लिख देता हूँ। x1 कितना? 0, y1 कितना? 0 और x2 4, y2 -2। ठीक है। अब जैसे यहाँ तो अपने निर्दिष्ट कर लिया, तो ये कोई फिक्स थोड़ी, तो मान लिया जाता है ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो कितना आ जाएगा बोलो? रखो y2 माइनस y1 माने -2 -0 और 4 -0। तो प्रवणता कितनी आ गई? -1/2 ये उत्तर। तो जो प्रवणता का सूत्र याद कर लेना भाई। ठीक है। बिंदु A B C, ठीक है, 4 बिंदु हैं। अब तुम्हें बिना उसके जो बताना है कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगानी। पाइथागोरस प्रमेय तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग आ जाए कह दोगे, लेकिन वो नहीं लगानी बिना पाइथागोरस प्रमेय। तो सुनो, ये बिंदु 4, 4 कहाँ पे आएगा? यहाँ आएगा लगभग 4,4 यहाँ मान लो लगभग, है ना। 3,5 कहाँ पे आएगा? ए से पहले ऊपर के लिए लगभग इतना ऊंचा मान लो, है ना। ये बिंदु B आ गया और -1 -1 यहाँ आ जाएगा, है ना। चलो और बगल कर लो। ठीक है, -1 लगभग यहाँ आ जाएगा। ठीक है। इन सब बिंदुओं को मिला तो अपन को अभी भी वही डायग्राम तो उल्टा सीधा कैसा भी हो सकता है। अपन को कंफर्म बताना है कि ये समकोण त्रिभुज होगा। कौन से बिंदु पर समकोण त्रिभुज होगा उसके लिए तुम पाइथागोरस प्रमेय लगानी नहीं है, माने दूरी निकालनी नहीं है। तो अपन पहले तीनों भुजाओं की क्या निकालेंगे? प्रवणता निकालेंगे। ठीक है, ढलान निकालेंगे। देखो कैसे, यहाँ लिखेंगे नंबर 1 AB की प्रवणता M1 y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 बोल सकते हो डायरेक्ट। AB में 5 ऋण 4 3 ऋण 4
देखो जी मान लेंगे इनको x1 y1 और x2 y2। तो 5 ऋण 4 मतलब y में से y के मान घटाओ x में से x के 3 ऋण 4। समझ में आ गया? ऐसा तो जी हल करेंगे तो माइनस का एक आ जाएगा क्या? माइनस एक आ जाएगा क्यों? अब लिखो इसी प्रकार BC की प्रवणता M2 B और C में बोलो -1 -1 -5 -1 -3 -3 नहीं है सर, ठीक है? +3 है। हाँ वो तो घटाएंगे नहीं 3, ठीक है? तो जिस सूत्र लग रहा है सूत्र एक बार लिखा जाता है, बार बार में नहीं लिखते। एक बार -2 आ गया सर। -1 -5 -1 -3 माने माइनस के 6 माइनस के 4 3/2 आ गया, ठीक है? अब ऐसे ही लिखेंगे। और अब लिखेंगे CA की प्रवणता। हाँ तीनों की निकालनी है। इसको M3 नाम दे दो। C और A में बोलो 4 -4 माने 4 + 1 हो जाएगा और 4 + 1 फिर हो जाएगा और 4 + 1 फिर हो जाएगा। तो ये 5/5 माने 1 आ जाएगा ऐसा। अब सुन लो ध्यान से, क्या होता है 90 डिग्री का कोण। ये शर्त होती है कोण जब हम निकालते हैं, बताएंगे कोण निकालने का सूत्र कैसे बनाए। तो अभी तो हाल फिलहाल जी लिख लो नंबर 1, यदि हाँ कौन सी प्रवणताओं का गुणनफल -1 आ रहा है? M1 और M3। M1 और M3 का गुणनफल कितना आ रहा है? -1। M1 का मान कितना है? -1। M3 का मान कितना है? 1। तो जिनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा वो रेखाएं आपस में क्या होंगी? लंबवत। यहाँ लिखेंगे तो हाँ M1 किसका है? AB M1 M3 और CA AB तथा CA परस्पर लंब होंगी। और साथ में तुम्हें एक और चीज बता दें, अगर प्रवणताएं बराबर आ जाए, प्रवणताएं माने ढलान बराबर आ जाए तो रेखाएं क्या हो जाएंगी? समानांतर, ठीक है? समानांतर रेखाओं की प्रवणताएं बराबर होती हैं। लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है? -1। तो अब टाइम मिलेगा तो एक सूत्र सिद्ध करवाएंगे, उसमें बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है? तो कौन कौन सी रेखाएं लंबवत हो गई? AB और CA, ठीक है? तो AB और CA अपने चित्र के अनुसार में भी लंबवत दिखाई दे रही हैं, है ना? तो कोण कितने का हो गया? कोण A कितना हो गया? 90 डिग्री। देखो बिना चित्र बनाए भी लिख सकते थे। AB और CA में उभयनिष्ठ कोण कौन सा है? A है ना? AB और CA में उभयनिष्ठ कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं इसको। तो कॉर्नर पॉइंट क्या हो गया? A। तो A कितना हो गया? 90 डिग्री का। तो देख लो अतः त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। इसकी इतनी दुर्बुद्धि काम चलते है, मतलब क्या करवा दे क्योंकि सर 1 घंटा में 45 मिनट पढ़ाते हैं, 15 मिनट अगर बता रहा हो 15 मिनट वैसे ही जाते हैं।